वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्श्रीसन्ध्यं वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ ऐ जय गोसाईर कोरी चरण बंदन जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज बहुत ही सुंदर दिन है नियम सेवा का अन्नकूट महोत्सव। मुझे याद है मेरे गुरुदेव जब कार्तिक मास में कथा किया करते थे तो अन्नकूट महोत्सव के दिन वो बहुत आनंद से जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने कैसे गिरिराज जी को धारण किया वो पूरी कथा सुनाते थे और गिरिराज जी ने कैसे अनेक प्रकार के भोग लगाए, कैसे जो है ब्रजवासियों ने जो उनको भोग लगाया, गिरिराज जी कैसे हाथ बढ़ा बढ़ा करके उसको लेते थे और खीर के गड्ढे तैयार होते थे और गड्ढों में खीर दाल और ना जाने क्या सब पका करके भरे जाते थे। उसे कहते थे पुकुर 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 तैयार होते थे बड़े बड़े। तो ऐसे सरोवर टाइप से सारा कुछ और राशि राशि अन्न भोग लगा गिरिराज जी को आज के दिन। और कथा तो आपको मालूम ही है तो कथा पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ गुरुदेव खूब आनंद से ये कथा बोलते थे। जो विषय होता था उस विषय को बोलने के बाद वो जो कथा बोलते थे उस पर मतलब हर वर्ष हम लोग उस कथा को सुन करके बहुत आह्लादित बहुत आनंदित होते थे। और गुरुदेव की विशेष याद आ रही है आज, क्योंकि अन्नकूट महोत्सव का ही वो दिन था जब गुरुदेव ने अपनी अस्वस्थ लीला प्रारंभ की थी और कुछ एक दिन यानी 3-4 दिन में ही उन्होंने अपनी लीला समेट ली थी। तो गुरुदेव जो नित्य लीला में प्रविष्ट किए उसकी जो स्मरण तिथि है वो वस्तुतः 8 नवंबर है। 8 नवंबर का दिन ही वो समय था। उस साल तो 11 नवंबर था, लेकिन इस बार 8 नवंबर पड़ रहा है। तो उस समय गुरुदेव ने अपनी लीला समेटी थी। तो 8 नवंबर को तो विशेष कार्यक्रम रहेगा ही श्री राधा कुंड ब्रजानंद घेरा में, लेकिन उससे पहले 6 तारीख को शाम को या कहिए 7 बजे के आसपास या उसके बाद अधिवास रहेगा, शुभ अधिवास। और उसके अगले दिन शुभ अखंड हरिनाम संकीर्तन रहेगा और उसके अगले दिन जो है वो गुरुदेव की आराधना तिथि है, जहाँ पर सूचक कीर्तन होगा,
कुंड परिक्रमा होगी और महाप्रसाद का वितरण होगा। आप सब कृपा करके वहाँ ज़रूर पधारें। तो आज हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की एक और प्रार्थना लाए हैं आपके लिए, स्वाभीष्ट लालसा। देखिए, गुरुदेव को हम कैसे याद कर सकते हैं? गुरुदेव को याद कर सकते हैं उनकी वाणी का आशय लेकर के। उन्होंने क्या कहा है, क्या लिखा है, क्या बोल चुके हैं, उसका आशय लेकर के हम अपने गुरुवर्ग को याद करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो हम कितने समय से अपने प्यारे गुरुदेव की व्याख्याओं का आश्रय लेकर के महाजनों के पद, महाजनों के लिखे हुए ग्रंथ, इन सब का आस्वादन कर रहे हैं। तो आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की एक और सुंदर प्रार्थना, आइए हम इसका आस्वादन करते हैं। स्वाभीष्ट लालसा। फिर से अपने अभीष्ट की लालसा को लेकर के बहुत ही व्यग्र हैं, बहुत ही बेचैन हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। कह रहे हैं, शुनियाची साधु मुखे बोले सर्वजना, शुनियाची साधु मुखे बोले सर्वजना, श्री रूप कृपाय मिले युगल चरणा, शुनियाची साधु मुखे बोले सर्वजना। हा हा प्रभु सनातन गौर परिवार, हा हा प्रभु सनातन गौर परिवार, सबे मिली वांछा पूरण करहो आमार, श्री रूपेर कृपा जेनो आमा प्रति হয়, से पद आश्रय जार से महाशय, प्रभु लोकनाथ कबे संगे लइया जाबे, श्री रूपेर पाद पद्मे मोरे समर्पिबे, हेनो दिन की होइबे मोर नर्म सखी गणे, अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने, शुनियाची साधु मुखे बोले सर्वजना। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय पिछले पद में श्री रूप मंजरी जी की महिमा का गान कर रहे थे और अभी भी वो श्री रूप जी के ही महिमा को याद कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि मैंने वैष्णवों के श्रीमुख से सुना है कि युगल चरण को पाने का एकमात्र उपाय श्री रूप मंजरी जी की चरण अनुगत्य में सेवा की प्राप्ति है। श्री रूप मंजरी जी अगर कृपा करेंगी तो युगल चरणों की सेवा प्राप्त होगी। ये मैंने वैष्णवों के मुख से सुना है। सब यही बोलते हैं, एक ही बात बोलते हैं, जिधर जाओ वही एक बात बोलता है। तो रूप जी जो हैं वो तो श्रीमन महाप्रभु उनके अनुगत्य में है, सनातन गोस्वामी जी के अनुगत्य में है। सनातन गोस्वामी जी को गुरु तुल्य देखते हैं, सनातन गोस्वामी जी की हर बात मानते हैं। सनातन जी अगर
रूप जी को हमारा नाम लेंगे या सनातन जी अगर हम पर कृपा करेंगे या गौरांग महाप्रभु के जितने भी परिकर हैं, जितने भी पार्षद हैं, वो हम पर कृपा करेंगे तो रूप जी की कृपा हम पर अवश्य होगी। ये न केन प्रकृण, रूप जी की कृपा चाहिए। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप सब मिल करके, हे सनातन गोस्वामी जी, हे गौर परिवार, आप सब मिलकर मेरी ये एक इच्छा है इसे पूरी कर दीजिए कि मुझे श्री रूप जी के श्री चरणों की प्राप्ति हो। और रूप जी की कृपा मुझ पर हो ही जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति का आश्रय श्री रूप जी के चरण है, तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं वही महाशय है। महाशय क्यों? क्योंकि उसे श्री राधा रानी के श्री चरणों की प्राप्ति होगी ही, उसका राधा दास्यम का अभिमान सुसिद्ध होगा ही। तो महाशय है। महाशय का मतलब क्या होता है? जिसने अपने जीवन के महाआशय को समझ लिया और उसको प्राप्त करने के क्षेत्र में आगे बढ़ गया, वही है महाशय। महाशय, वरना महाशय नाम बेकार है। अगर किसी को हम कहते हैं अरे महाशय जी आप आइए, तो महाशय क्या है? महाआशय यानी जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो क्या है? वो है श्री राधा रानी के दासी पद को हासिल करना। दासी अनुदासी, दासी भी नहीं, दासी अनुदासी। तो श्री रूप जी की कृपा होगी, श्री गुरु मंजरी की कृपा होगी, तभी ये पद हासिल हो सकता है। और ये कृपा कैसे होगी? तो उसका भी उपाय बता रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं, गौर परिवार के चरणों में निवेदन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु लोकनाथ कबे संगे लैया जावे, कि मेरे गुरुदेव प्रभु लोकनाथ मुझे कब अपने संग लेकर के जाएंगे और श्री रूप जी के चरण कमलों में मुझे समर्पित करेंगे। क्या ऐसा भी दिन आएगा कि जो बाकी मंजरियाँ और सखियाँ हैं वो मुझे डांटेंगी, शासन करेंगी, मुझ पर अनुशासन में रखेंगी? क्या ऐसा दिन आएगा? इस जगत में तो हम नहीं चाहते ना किसी की भी डांट डपट सहना। अरे किसी की तो बात ही छोड़िए, गुरुजी भी अगर कुछ बात बोल दें थोड़ा सा सख्त होकर के, तो हम ऐसे गुरुदेव को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें नहीं रहना इस संप्रदाय में, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, है ना। और यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि कब ऐसा समय आएगा कि मुझे जो प्रिया जी की अनुगत मंजरियाँ हैं वो डांट डपट के रखेंगी। अनुगत नरोत्तम कोरी विशासने। तो बड़ी सुंदर प्रार्थना है जिसका सुधा कणिका व्याख्या के रूप में गुरुदेव ने हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ी है। गुरुदेव समझा रहे हैं कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय इस समय किस भाव से भावित हैं। हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं, ब्रज की श्री रूप मंजरी ही अब श्री रूप गोस्वामी जी के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। ये तो हम सब जानते हैं। और उन्होंने क्या दिया है हमें? भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ, श्री उज्ज्वल नीलमणि, श्री विदग्ध माधव, श्री ललित माधव नाटक, श्री दान केली कौमुदी, श्री स्तवमाला, श्री निकुंज रहस्य स्तव आदि। इन ग्रंथों के माध्यम से ब्रज निकुंज का रहस्यमय समाचार प्रकाशित किया है। तो ब्रज निकुंज का रहस्यमय समाचार श्रीमन महाप्रभु की इच्छा के अनुसार ही श्री रूप मंजरी जी ने प्रकाशित किया है। क्योंकि निकुंज को जितने अच्छी तरह से और निकुंज के समस्त परिपाटी को, समस्त कार्यों को, निकुंज में क्या होता है, कैसा प्रेम है प्रिया प्रियतम का, कैसे हमारी वहाँ सेवा है, हम कौन हैं, सखियाँ कितने प्रकार की हैं, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानते हैं श्री रूप मंजरी। उनके सिवा कोई इतना अच्छी तरह जानता नहीं है और उन्हीं की कृपा से बाकी सब जानती हैं। तो उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु दे करके ये बता दिया कि भक्ति रस है और रस रूपी अमृत का भी सिंधु है। भक्ति रस कैसे है, भक्ति रस कैसे हो जाती है? स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, सात्विक भाव, ये सब क्या हैं? विभाव है ना, अवलंबन या आलंबन, उद्दीपन, ये सब क्या है? ये सब हमारे श्री रूप गोस्वामी जी ने समझाया है। दास्य भाव में भजन जो है, भक्ति है, उसमें क्या क्या लक्षण है उसके, और
ऐश्वर्य भाव की भक्ति और ब्रज के दास्य भाव की भक्ति क्या है। तो भक्ति वस्तुतः क्या है, भक्ति की विशेषता क्या है, भक्ति कितनी सुदुर्लभा है, भक्ति कैसे मिलती है, उसके लक्षण क्या है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझाया है श्री भक्ति रसामृत सिंधु में हमारे रूप गोस्वामी जी ने। फिर श्री उज्ज्वल नीलमणि, यहाँ तो श्री कृष्ण जो कि गोपीजन वल्लभ हैं, जो परकीय भाव में विहार कर रहे हैं अपनी ही आह्लादिनी शक्तियों के साथ, श्री राधा रानी के साथ और समस्त गोपियों के साथ, जो कि श्री राधा रानी की ही काय व्यूह स्वरूपा हैं, तो उनकी प्रकृति क्या है, सखियाँ कितने प्रकार की हैं, सखियाँ कैसे भगवान की सेवा करती हैं, श्री कृष्ण के प्रति उनका भाव क्या है, समस्त सखियों का स्थायी भाव क्या है, और फिर सखियाँ जो हैं उसमें भी श्री राधा रानी उनका एक अलग प्रकरण, फिर महाभाव आदि क्या है, सब कुछ विस्तार से बताया है श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री उज्ज्वल नीलमणि में। और इसके साथ ही विदग्ध माधव, ललित माधव नाटक भी उन्होंने लिखा, दान केली कौमुदी, स्तवमाला, निकुंज रहस्य स्तव, इन समस्त ग्रंथों के माध्यम से ब्रज निकुंज का ही रहस्यमय समाचार प्रकाशित किया है। इतने ग्रंथ कभी किसी ने नहीं दिए, ब्रज के रहस्यमय समाचार को कभी किसी ने इस तरह से प्रकाशित नहीं किया। सखियों के प्रकार कोई बता दे, स्वपक्षा, विपक्षा, तटस्था, सुहृत, ये कौन बता देगा। 5 प्रकार की सखियाँ, और उस पर भी सम स्नेहा, ये सब की सब, विषम स्नेहा, ये सब कौन बताएगा। फिर उसमें मंजरियाँ कौन है, राधा स्नेहादिका, ये सब बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर किया है, एक एक भाव को लिया है श्री उज्ज्वल नीलमणि। तो बड़ा ही कठिन ग्रंथ है समझने के लिए, लेकिन जो भजन में बहुत गहरे में है, और वो भी मंजरी भावोपासना के भजन में बहुत ही गहराई में है, वो पूरी तरह से आस्वादन करते हैं। उनके गले का कंठहार है श्री उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ। तो आगे हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु के युग के व्यक्ति को ब्रज निकुंज में पहुंचने का प्रकृष्ट पथ दिखाया है श्री रूप जी ने। रूप गोस्वामी जी ने बहुत साफ तौर पर दिखा दिया है कि किस तरह से निकुंज में पहुंचा जा सकता है। श्री कृष्ण या प्रियालाल जी वहाँ किस तरीके से लीलाएं करते हैं, उनका प्रेम कैसा है, बहुत खोल करके बताया है श्री रूप जी ने अपने ग्रंथों के माध्यम से। इस प्रकार श्री रूप जी की कृपा से ही इस विशेष कलयुग के मानव के लिए युगल चरण प्राप्ति का मार्ग सुगम हुआ है, ये जानना होगा। अगर ये सब ग्रंथ नहीं देते हमारे श्री रूप जी, तो हम तो अंधेरे में ही रहते, हमें क्या पता होता श्री कृष्ण जो कि धीर ललित नायक हैं, उनका स्वभाव कैसा है, कैसे वो समस्त गोपियों के साथ विहार करते हैं। और उनके उस विहार को समझने के लिए भी आपको हमको भजन के एक उच्च स्तर पर रहना होगा। हम उच्च स्तर पर पहुंचेंगे तभी वो समझ भी पाएंगे। गोपी जन वल्लभ हैं, परकीया भाव में बहुवल्लभ हैं, अनेकानेक गोपियों के साथ उनका विहार प्रसंग है। वो कैसे समझ आएगा बिना गुरु कृपा के, बिना साधन भजन के? वो समझ आने वाली चीज़ नहीं है। आदमी वहाँ ठोकर खा जाता है, समझ नहीं पाएगा श्री कृष्ण को और प्रिया जी को। ऊपर ऊपर से देखकर कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन जो गहन जा चुका है, गहरे में जा चुका है, तो उसके लिए तो अमृत है सब कुछ। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि उनके ग्रंथों की वजह से ही आज कलयुग का व्यक्ति भी निकुंज भाव की उपासना में आगे बढ़ सकता है। साधन के क्षेत्र में भी श्री गौर लीला में श्री रूप गोस्वामी पाद की और श्री ब्रजलीला में श्री रूप मंजरी की कृपा से ही श्री श्री राधा कृष्ण युगल की चरण सेवा प्राप्त होती है, ऐसी साधु महाजनों की उक्ति देखने में आती है। देखिए, हमें यानी गौड़ीय वैष्णवों को एक बहुत बड़ी कृपा प्राप्त है श्रीमन महाप्रभु के कारण। महाप्रभु की कृपा है। महाप्रभु कौन है? रसराज महाभाव जब एक हो गए वो महाप्रभु हैं, गौरहरि हैं। रसराज श्री कृष्ण और महाभावती श्री राधा रानी का एकीकृत रूप,
परतत्व की सीमा, अनादिरादि गौर है। तो वो जो गौरांग महाप्रभु हैं, उन्हीं की कृपा से मंजरी भाव मिला है। तो हम एक स्वरूप से गौरांग महाप्रभु की लीला में वहाँ उनकी सेवा करते हैं, और वहाँ भी श्री गौरहरि की सेवा के लिए भी हमें श्री रूप जी के अनुगत्य की आवश्यकता है। गौरहरि को श्री रूप जी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, एक स्वरूप दामोदर जी और एक रूप जी। उनके प्रत्येक मर्म को, प्रत्येक भाव को समझते हैं, और भाव को जाने बगैर, बिना भाव के तो कोई सेवा हो ही नहीं सकती। भाव को जानना जरूरी है सेवा के लिए, क्योंकि ये महाभाववती की सेवा है ना। यहाँ तो भाव से ही कार्य चलेगा। तो वहाँ यानी गौर लीला में गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की सेवा के लिए श्री रूप जी के अनुगत्य की आवश्यकता है। और यहाँ ब्रज लीला में, यहाँ पर भी प्रिया प्रियतम की सेवा में जाने के लिए, उनके भावों को समझने के लिए श्री रूप मंजरी जी के अनुगत्य की आवश्यकता है। रूप जी के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। गुरुवर्ग और रूप मंजरी या रूप गोस्वामी जी बहुत आवश्यक हैं। तो ये तो साधन क्षेत्र की बात कही। तो श्री रूप जी के एक श्लोक को उद्धृत किया है गुरुदेव ने। श्री रूप गोस्वामी पाद ने ही अपने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद भाव लिप्सुना कार्या ब्रज लोकानुसारतः। अर्थात ब्रज भाव लिप्सु साधक को साधक देह से और सिद्ध देह से ब्रज के लोगों के अनुगत्य में श्री राधा चरण कमलों की सेवा करनी होगी, श्री राधा पाद पद्मों की सेवा करनी होगी। इसका मतलब यह है कि जब हम भजन करने आते हैं, भजन करते हैं, तो वस्तुतः भजन सिर्फ शरीर से नहीं होता है, भजन मानसिक भी होता है। जब भजन शरीर से और मन से, मानसिक स्मरणांग भजन, अगर स्मरणांग भजन और शरीर से जो भी वैधि भक्ति है, उन दोनों को किया जाता है तो भजन कंप्लीट कहलाता है ना। देखिए, अगर हम हरि नाम भी ले रहे हैं, महामंत्र ले रहे हैं, महामंत्र का जाप कर रहे हैं, तो किसी बहुत उच्च महात्मा ने बताया कि अगर हम हरि नाम ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, परंतु ये कृष्ण प्रेम वैसे ही मिलेगा जैसे कि मान लीजिए एक आप बहुत बड़े लक्कड़ को लेकर के आए, बहुत मोटा लक्कड़, और आग लगाने की कोशिश करें उसमें, लेकिन वो कभी लगेगी, कभी बुझेगी, कभी लगेगी, कभी बुझेगी, बहुत समय लग जाएगा कि वो धूं धूं करके जले उस अवस्था तक आने में। लेकिन अगर उस लक्कड़ में घी डाल दिया जाए, घी जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा, आग दिखाएंगे तो तुरंत अग्नि पकड़ लेगा लक्कड़। ऐसे ही कि अगर हम भजन कर रहे हैं और इस भजन को हम साधक देह में कर रहे हैं, यानी कि हम महामंत्र भी कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, 64 माला कर रहे हैं कि, और हम 64 माला के साथ साथ भगवान की पूजा अर्चन कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। तुलसी जी का सेवन कर रहे हैं, सब कुछ, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, धाम की परिक्रमा कर रहे हैं, सब कुछ। लेकिन ये वन एस्पेक्ट ऑफ भजन है ना, सिर्फ एक पहलू भजन का, ये कंप्लीट भजन नहीं है। कंप्लीट भजन तब है जब हम, ये वही वाली बात है कि इस तरीके से भी प्रेम प्राप्त होगा, बहुत समय लग जाएगा, जैसे कि सूखे लक्कड़ को जला रहे हैं। परंतु जैसे कि श्री रूप गोस्वामी पाद ने कहा, सिद्ध रूपेण चात्र ही, सिद्ध शरीर में बैठकर भी भजन करना होगा। अंतश्चिंतित देह जो गुरुदेव ने स्वरूप दिया है, उसमें बैठकर जब हम भजन करेंगे, लीला चिंतन करते हुए, अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए, प्रिया प्रियतम के चरणों का चिंतन करते हुए, तो ये वो बात हो गई कि तब हरि नाम जब लेंगे, लीला स्मरण करते हुए, अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए, प्रिया प्रियतम के लिए हाहाकार करते हुए, तो ये वाली बात हो गई कि हमने जैसे घी डाल दिया उस लक्कड़ में और तुरंत आग लग गई, यानी तुरंत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, बहुत जल्दी प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो सिद्ध स्वरूप में बैठकर भजन करना, आरती करना, भोग लगाना, सारे कर्म, तो ये वाली बात हो गई कि हर साधन में हमने अपने
सिद्ध स्वरूप को जोड़ रखा है, तो वो बहुत जल्दी रंग लाएगा। और करना कैसे है? ब्रज लोगों के अनुगत्य में श्री राधा चरणों की सेवा करनी होगी। श्री जीव गोस्वामी पाद ने इस श्लोक की टीका की है तो उन्होंने कहा है कि साधक रूप से अर्थात यथावस्थित साधक देह, ये जो देह आपको दिख रही है आपकी अपनी देह, और सिद्ध देह यानी अंतश्चिंतित गुरु प्रदत्त श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा उपयोगी मंजरी देह से। श्री राधा कृष्ण की सेवा कभी भी हम साधक देह में नहीं कर सकते हैं, है ना। साधक देह में जाकर के हम निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। निकुंज में प्रवेश का एकमात्र मार्ग है मंजरी की देह, है ना, मतलब श्री राधा रानी की किंकरी की देह। तो उस किंकरी की देह का परिचय हमारे गुरुदेव कृपा करके हमें देते हैं एकादश भाव के साथ। तो यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी जी यही बोल रहे हैं। क्या बोला उन्होंने? देखिए संस्कृत में, साधक रूपेण यथावस्थित देहेन और सिद्ध रूपेण अंतश्चिंतिताभिष्ट तत्सेवा उपयोगी देहेन। सीधी बात बता दी उन्होंने जीव गोस्वामी पाद जी ने कि साधक देह में भी बैठ के जो भजन करते हैं और सिद्ध रूपेण से जो अंतश्चिंतित जो देह गुरुदेव ने बताई है उसमें जो बैठ के भजन करते हैं, तो वो भजन कैसे करना है? दोनों भजन कैसा करना है? ब्रज लोगों के यानी श्री कृष्ण के प्रियजनों के अनुगत्य में उनका अनुसरण करके सेवा करनी है। गुरुदेव ने ब्रैकेट में लिखा है अनुकरण नहीं, अनुसरण। उन्हें फॉलो करना है, ठीक है ना, उनके उपदेशों को फॉलो करना है। वो कैसे सेवा कर रहे हैं वो देखना है और कुछ नहीं। तो ब्रज लोक जब बोला गया तो यहाँ पर बात हो गई कि हम चाहते हैं श्रृंगार रस का भजन, श्रृंगार रस में प्रिया प्रियतम की चरण सेवा। तो हमारे लिए जो ब्रज लोक जन हैं वो हैं श्री रूप मंजरी जी, श्री रति मंजरी जी, श्री मंजू लाली मंजरी जी, समस्त मंजरियाँ, और श्री ललिता विशाखा आदि ये समस्त मंजरियाँ, ये सब सखियाँ, ये सब हमारे लिए ब्रज लोक हैं। इनका अनुगत्य, गुरु मंजरी जी आदि इन सब का अनुगत्य। तो इसी बात को आगे समझाया है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने, जहाँ वो कह रहे हैं सिद्ध रूपेण मानसी सेवा श्री राधा ललिता विशाखा श्री रूप मंजरे आदि नामानुसारेण कर्तव्या, साधक रूपेण कायिक्यादि सेवा तो श्री रूप सनातन आदि ब्रजवासी जनानामनुसारेण कर्तव्यत्यर्था। यानी सिद्ध रूप से मानसी सेवा करनी होगी श्री राधा जी, ललिता सखी, विशाखा, श्री रूप मंजरी आदि के अनुसार, जैसा वो कह रहे हैं, जैसा वो करा रहे हैं। और साधक देह से श्रवण कीर्तन, है ना, सिद्ध देह से हम श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं, लेकिन तो भी अगर हम श्रवण कीर्तन करें और सिद्ध देह का अभिमान लेकर के करें तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ज़्यादा फल प्रदायक होगा। जो भी करें उसमें अपने सिद्ध स्वरूप का अभिमान ले आना होगा। तो जो साधक है वो जब साधक देह से श्रवण कीर्तन अर्चन वंदन करे तो वो श्री रूप सनातन आदि ब्रजवासियों के अनुसार ही करेगा, तो वो सफल होगा। इसलिए समझ में आता है कि श्री रूप गोस्वामी पाद और श्री रूप मंजरी जी की करुणा से ही युगल सेवा यानी युगल चरण सेवा प्राप्त होती है। रूप जी की कृपा से, रूप गोस्वामी जी की कृपा से गौरहरि की प्राप्ति होती है और श्री रूप मंजरी जी की कृपा से प्रिया जी की प्राप्ति होती है। आगे कह रहे हैं, हा हा प्रभु सनातन गौर परिवार सबे मिली वांछा पूर्ण करहो हमार। हा गौर पार्षद प्रभु सनातन तुम सब मिलकर मेरी मनोवासना पूर्ण करो। अथवा श्री सनातन प्रभु और श्री गौर पार्षदगण सभी के आगे अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए प्रार्थना प्रस्तुत की है ना। क्योंकि ये जो हैं श्री गौर परिवार यानी गौरांग महाप्रभु, उनके परिकर और ख़ास तौर से सनातन गोस्वामी आदि जो परिकर हैं, अगर इनकी कृपा हो तो हमारा जो भजन है वो सुसिद्ध हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि यदि ये लोग कहें तुम्हारी क्या वांछा पूरी करनी है, क्यों हमें याद किया, तो इसका उत्तर श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय देते हैं, श्री रूपेर कृपा जनो आमा प्रति होय। रूप जी मुझ पर कृपा करें, रूप जी की कृपा मुझ पर होए। से पद आश्रय जार से ही महाशय, जिन्होंने उनके चरण कमलों का आश्रय लिया है वही महाशय हैं। तो मेरे प्रति श्री रूप गोस्वामी जी की या श्री रूप मंजरी जी की करुणा निपतित हो,
कारण जिसे श्री रूप जी के चरण कमलों का आश्रय मिलता है वो महाशय है। महात्मा, महामना, उदार चित्त, डिक्शनरी में अनेक अर्थ हैं महाशय के। महात्मा, महामना और उदार चित्त। श्रील सनातन गोस्वामी जी ने महाशय शब्द की एक व्याख्या लिखी है और उसका नाम है प्रेम भक्ति रसइक लंपट। कितना सुंदर शब्द है प्रेम भक्ति रसइक लंपट। उसे और कुछ नहीं चाहिए, उसका लोभ है, प्रचुर लोभ है। क्या? मात्र और मात्र प्रेम भक्ति रूपी रस में। वही है महाशय, जिसकी नज़र प्रेम भक्ति रस पर है। प्रेम भक्ति रस अगर मिल जाएगा तो प्रिया प्रियतम का माधुर्य अनुभव में आ जाएगा, सेवा सुख अनुभव में आ जाएगा। माधुर्य भगवत्ता सार, माधुर्य चबाने के लिए ही प्रेम भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए उसे, उसका चर्वण करने के लिए, है ना। ये नहीं कि मैकेनिकल सेवा हो रही है हर जगह, रोबोटिक यांत्रिक सेवा हो रही है कि अब ठाकुर जी आ रहे हैं, अब ये कर दिया, वो कर दिया, प्रिया प्रियतम आ रहे हैं, कुंज सजा दिया। ये सब यांत्रिक है, पर वो कैसे आ रहे हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे परिहास करते हैं, कैसे बातें करते हैं, कैसे चलते हैं, सखियाँ क्या बातें करती हैं उनसे। हमारे गोस्वामियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, कुछ इमेजिन नहीं करना है। लीला ग्रंथ है अनेक अनेक हमारे गोस्वामियों के द्वारा दिया गया। श्री कृष्ण भावना अमृत, श्री भावना सार संग्रह है, श्री गौर गोविंद लीला अमृत गुटिका, बहुत कुछ है। लेकिन इतना मैं बता दूं, अगर हम प्रॉपर संप्रदाय में मंत्र दीक्षा नहीं लेते हैं और हम जो है स्वरूप दीक्षा नहीं लेते हैं तो हमें ये सब समझ नहीं सकते। हम ये सब, हमें ये एकदम एक नायक नायिका की लीला लगेगी और शायद हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो जाएं और लगे कि ये तो कैसे हैं, है ना। तो वहाँ पर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हम सर्वोच्च रस से वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए जुड़ करके, सदगुरुदेव से जुड़ करके और फिर भजन करते 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 इन लीला ग्रंथों में जब डूबा जाएगा तब सब समझ आ जाएगा, सारे रहस्य खुल जाएंगे। तो प्रेम भक्ति रसइक लंपट, ये शब्द हमेशा याद रखिएगा। महाशय का मतलब है प्रेम भक्ति रसइक लंपट। तो यहाँ महाशय शब्द के सभी अर्थों की उपयोगिता रहते हुए भी श्रील ठाकुर महाशय ने स्वयं प्रेम भक्ति चंद्रिका में इस शब्द की व्याख्या की है। क्या कहा है उन्होंने कहा है, राधिका चरण रेणु भूषण कोरिया तनु अनया से पावे गिरिधारी, राधिका चरण आश्रय जे करे से महाशय, तारे मुई जाई बलिहारी। तो राधिका चरण आश्रय जे करे से महाशय, राधा रानी का चरण आश्रय कैसे करेंगे? राधिका चरण रेणु भूषण कोरिया तनु, श्री प्रिया जी के चरण रेणु से अपने तनु को भूषण करना है। गुरुदेव ने हम लोगों को श्री राधा कुंड का तिलक दिया, वो उनका चरण रेणु है। या हम जब ब्रज धाम में जाते हैं, श्री वृंदावन धाम में परिक्रमा मार्ग पर, ये सब श्री राधा रानी के ही चरण रेणु हैं सब जगह पर। उससे अपने शरीर को आभूषित कर लीजिए। 12 तिलक जो लगाते हैं शरीर पर शास्त्र अनुसार, वो श्री राधा रानी के चरण रेणु से लगा लीजिए। अनया से पावे गिरधारी, कब गिरधारी की प्राप्ति हो जाएगी कुछ पता नहीं है, मात्र चरण रेणु का आश्रय ग्रहण करने से। फिर जो राधा रानी का चरण आश्रय इस प्रकार से ग्रहण करता है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपनी प्रेम भक्ति चंद्रिका में कह रहे हैं, वो महाशय है। उसने अपने जिंदगी के महा आशय को समझ लिया है और उसे पाने की दिशा में चल निकला है, और मैं उस पर बलिहारी जाता हूँ। मतलब हर वो साधक जो युगल सरकार को पाना चाहता है और इस प्रकार से पाता है कि वो श्री राधा रानी के चरण रेणु को अपने अंगों पर धारण करता है, तो वो महाशय है। और उस पर बलिहारी जा रहे हैं हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, यानी नित्यानंद प्रभु। सोच के देखिए, है ना। आगे गुरुदेव कहते हैं कि प्रभु लोकनाथ कबे संगे लैया जाबे, श्री रूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे। देखिए, जब यहाँ पर एक बात आई, प्रभु लोकनाथ कबे संगे लैया जाबे, श्री रूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे, तो कहीं हम ये ना समझ लें कि हमारे जीवन में गुरुदेव का महत्व सिर्फ इतना ही है कि वो हमें ले जा करके और श्री रूप जी के हाथों में दे देंगे और उसके बाद गुरु जी आपका काम समाप्त हुआ, नमस्कार। ऐसा मत समझ लीजिएगा।
ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा और ये बहुत बड़ी जागीर से, बहुत बड़ी संपत्ति से हम वंचित हो जाएंगे। गुरुदेव साक्षात श्री कृष्ण हैं, ये तो हम जानते हैं ना, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र है कि आप साक्षात हरि हैं, समस्त शास्त्र कहते हैं, लेकिन तो भी आप भगवान के, श्री कृष्ण के अत्यंत प्रियजन हैं, प्रिया प्रियतम के प्रियजन हैं, है ना, ये हम जानते हैं। तो एक स्वरूप में वो श्रीमन महाप्रभु हैं, तो दूसरे स्वरूप में वो उन्हीं के प्रिय परिकर भी हैं, उनके प्रियजन हैं गुरुदेव। तो गुरुदेव हमारे लिए मात्र एक चैनल है, जैसे कि बाकी जगहों पर होता है, ऐसा नहीं है। गुरुदेव हमारे सर्वस्व हैं, सर्वस्व हैं, प्राण धन है, प्राण धन। तो फिर क्यों कहा कि आप कब मुझे संग लेके जाएंगे? जब आप खुद श्री युगल सरकार के प्रियतम हैं, तो आप स्वयं क्यों नहीं मुझे समर्पित कर देते हैं? श्री राधा रानी को आप समर्पित कर दीजिए और ट्रेनिंग भी आप ही दे दीजिए, प्रशिक्षण आप ही दे दीजिए, क्या समस्या है? क्यों मुझे रूप जी के हाथों में देंगे, उनके चरणों में देंगे? तो इसका उत्तर यह है कि अगर ये बात कहेंगे कि रूप जी के पास आप मुझे कब ले जाएंगे हे लोकनाथ गोस्वामी जी, तो गुरुदेव गुरुदेव हमारे प्रति बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने गुरु वर्ग से प्रेम करते हैं। और रूप सनातन हमारे गुरु वर्ग हैं, हमारे गुरु वर्ग हैं। अपने से वरिष्ठ गुरु वर्ग को वो बहुत ही प्रेम करते हैं और मर्यादा देते हैं उनको कि मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगी, आओ मैं तुम्हें ले जाती हूँ श्री रूप मंजरी जी के पास, वो तुम्हें सिखाएंगी और वो तुम्हें सेवा भी देंगी। तो बेशक गुरु मंजरी जी प्रिया जी की अत्यंत प्रिय मंजरी है, लेकिन तो भी ये मान देने की बात है। और फिर अंत में कहते हैं, हैनो दिन की होई बे मोर नर्म सखी गणे, अनुगत नरोत्तमे कोरिबे शासन है। ये बहुत सुंदर पंक्ति लगती है मुझे कि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि जैसे मैं वहाँ चला ही गया मंजरी स्वरूप में, और भाई नवदासी हूँ, कुछ ना कुछ गलती तो मुझसे होगी ही, कुछ ना कुछ तो कमी रह जाएगी ही, तो कहीं कोई गलती कर बैठूं, कहीं कोई धृष्टता कर बैठूं, तो फिर ऐसा होगा क्या कि सारी जो प्रिय सखियां हैं स्वामिनी की, स्वामिनी भी स्वयं वो मुझे डांटेंगी, उसका कितना आनंद आएगा। ये डांट डपट वहीं होती है जहाँ पर बहुत अपनापन होता है, जहाँ बहुत अपनापन होता है, बहुत ज़्यादा अपनापन, वहाँ क्रोध होता है। ये एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ ही हुआ था। सनातन गोस्वामी जी को श्री जगदानंद पंडित जी ने कह दिया था कि आप अगर ब्रज में जाना चाहते हो, आप रो रहे हो कि मुझे तो खुजली हो गई, झारखंड के रास्ते से आया था तो मुझे चारों तरफ खुजली हो गई और इसमें से तो मवाद निकलता है, और श्री चैतन्य महाप्रभु मेरा आलिंगन करने के लिए जब दौड़ते हैं तो मुझे लगता है कि मैं मर जाऊं, मैं जीवित नहीं रहना चाहता, मुझे बहुत दुख होता है। अपने हृदय की पीड़ा वेदना बतला दी उन्होंने श्री जगदानंद जी को। जगदानंद जी ने कहा, तुम इतना क्यों सोचते हो, मरने की क्या आवश्यकता है? अरे भाई, तुम्हारे परिवार को श्रीमन महाप्रभु ने वृंदावन धाम भेज दिया, तो तुम वहीं चले जाओ ना, वहाँ चले जाओ और प्रसन्न रहो। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये भी ठीक बात है। तो बातों बातों में यही बात श्री सनातन गोस्वामी जी ने बता दी श्री चैतन्य महाप्रभु को कि जगदानंद पंडित जी ने तो मुझे ये सलाह दी है और इस सलाह पर कार्य करूं, वही ज़्यादा ठीक रहेगा। तो महाप्रभु बड़े क्रोधित हो गए। वो जगदा क्या सोचता है, वो जगदा ने ऐसे बोला, और भी कई शब्दों से उन्होंने संबोधित किया जगदानंद जी को। तो वो संबोधित करे जा रहे हैं बहुत गुस्से में, है कि अरे तुम तो जगत गुरु होने के काबिल हो, वो तुम्हें उपदेश देता है, इस तरीके से बोल रहे हैं। तो श्री सनातन गोस्वामी जी जो है वो बोले, महाप्रभु आज एक बात समझ आ गई है। महाप्रभु ने कहा क्या? यही कि जगदानंद जी कितने भाग्यशाली हैं, आप उन्हें डांट सकते हैं, आप उन पर क्रोध कर सकते हैं, आपके कितने अपने हैं, और मेरी तो आप हमेशा स्तुति ही करते रहते हैं, हमेशा अच्छी अच्छी वाणी बोलते रहते हैं कि कहीं मैं नाराज़ ना हो जाऊं, मैं आपका अपना नहीं हो पाया। ये सुनकर महाप्रभु थोड़े लज्जित हुए
ये शब्द आया। तो यहाँ पर अगर नर्म सखीगण जो हैं वो मुझ पर क्रोध करेंगे, इसका मतलब उन्होंने मुझे अपना लिया, मुझे अपना समझ लिया। अपनाने का मतलब यही हुआ है कि क्रोध करने का अधिकार भी आ गया, डांटने डपटने का अधिकार भी आ गया, इसी का मतलब है अपनाना। अगर गलतियां देखकर भी कोई क्रोध नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि अभी भी दूरी बनी हुई है, ये हमें समझना होगा। तो श्री रूप मंजरी, रति मंजरी आदि ही नर्म सखियां हैं। ये मंजरियां जो हैं यही शासन करेंगी कि ऐसे नहीं ऐसे करो। ये सब नवागत मंजरी को युगल सेवा की शिक्षा देकर धन्य करती हैं और स्नेहपूर्वक कोमल शासन भी करती हैं। गुरुदेव ने यहाँ बोला डरना मत, इनका शासन ऐसा नहीं होता है। ये कठोर नहीं हो सकते ना, कैसे कठोर हो सकती हैं जब प्रिया जी ही इतनी विनम्र हैं, तो उनकी जो दासियाँ हैं जो उनके चरण कमलों से प्रकटित हैं, उनका देह चिन्मय देह, तो वो कैसे कठोर हो सकता है, नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि समस्त जो श्री राधा कृष्ण का गुणगान करते हुए कि देह दिए देहो जुगल चरणारविंद, कि हे सखी मंजरियों मुझे ऐसा चिन्मय पार्षद देह मंजरी देह प्रदान करो ताकि मैं जो है युगल चरणारविंद को पा सकूं, उस मंजरी देह में उसका आस्वादन कर सकूं, सेवा कर सकूं। तो यहाँ गुरुदेव ने एक बात फिर से बोल दी, देखिए, शासन स्नेह प्रीति से भी अधिक करुणा का चिन्ह है। स्नेह प्रीति से अधिक करुणा का चिन्ह है शासन। ये जो डांट डपट है यानी कि बहुत ज़्यादा करुणा है, इसीलिए डांट डपट है, अधिकार है ना, करुणामयी है, इसलिए बोला। इसलिए स्वरूपाविष्ट शील ठाकुर महाशय ने श्री रूप मंजरी, रति मंजरी आदि नर्म सखियों के शासन की कामना की है कि यानी मुझे बहुत प्रेम करेंगी, एकदम अपना समझ लेंगी, इसलिए डांटती रहेंगे हल्के हल्के, ये क्या किया, अरे ये कैसी माला बना दी, अरे ऐसे नहीं ऐसे, है ना, तो ऐसा कब होगा। तो कितने डूबे हुए हैं हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपने मंजरी भाव में, सिद्ध स्वरूप का पूर्ण आवेश उन पर छाया हुआ है और बड़ी ही सुंदर प्रार्थना उन्होंने की है। आगे इसी प्रार्थना को उन्होंने जो है जारी रखा है कि श्री रूप जी के पास जब वो जाएंगी तब वो दिन कैसा होगा और वहाँ क्या होगा। तो ये भी बहुत सुंदर प्रार्थना है। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो इस पर चर्चा करेंगे हम। आज की भागवती कथा फिलहाल यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।